बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीका निसार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। देयर इज़ वन थिंग जो कि पिछले 2 दिनों से बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है, और वो ऐसी डिस्कस हो रही है कि उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी डेवलप हो गई है, एक डिवीजन आ गई है। कोई कहता है प्रेसिडेंट ठीक है, कोई कहता है प्रेसिडेंट ठीक नहीं है। और प्रेसिडेंट ठीक है और नहीं है, ये क्यों डिस्कशन हो रही है? इसलिए क्योंकि ओवर द वीकेंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, जो कि साबिक PTI के MNA भी रह चुके हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, एज प्रेसिडेंट एक ट्वीट किया। और उस प्रेसिडेंट के ट्वीट के अंदर क्या बात करते हैं? वो कहते हैं कि जी मेरे अमले ने मेरे साथ मेरी हुक्मदूली की है, यानी मेरे ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करने और फॉलो करने से इनकार किया है, और क्योंकि उन्होंने ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए इसलिए मैं शर्मिंदा हूँ 2 कवानीन के बारे में। कौन से 2 कवानीन है मैं आपके सामने बता देती हूँ। एक तो आर्मी एक्ट की तरमीम, ये वाला कानून ऐसा कानून है जिसके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, और एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 वाली जो तरमीम है, इन दोनों के ऊपर प्रेसिडेंट साहब कहते हैं मैंने कोई दस्तखत नहीं किए, मैंने इसको 10 दिन से ज़्यादा नहीं रखा। अब आइन क्या कहता है, मैं आपके सामने आइन रखूँगी। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शंस थी। एक ऑप्शन ये थी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान असेंट दे देते, और एक ऑप्शन ये थी कि वो जो बिल साइन होने आया था, जो कि प्रेसिडेंट के दस्तखत के बाद कानून बनता है यानी एक्ट बनता है, उससे पहले वो बिल ही रहता है, उसके ऊपर नोट लिखते थे कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ मुझे पसंद नहीं आई है, अच्छी नहीं है, इसको तब्दील करें। ये वापस पार्लियामेंट में जाता, पार्लियामेंट उसको ट्वीक करती, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करती, और उसके बाद फिर वापस प्रेसिडेंट के पास आ जाता दस्तखत करने के लिए। अब इस मामले के ऊपर बहुत सारे लोगों की अलग आ रहा है। मैं आपके सामने रखती हूँ आर्टिकल 75 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये आर्टिकल 75 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है? कहते हैं व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट, द प्रेसिडेंट शैल विद इन 10 days A assent to the bill, or B, in case of a bill other than money bill, return the bill to the Majlis-e-Shura, Majlis-e-Shura matlab parliament, with a message requesting that the bill or any specified provision thereof be reconsidered and that any amendment specified in the message be reconsidered. अच्छा, ये इसका मतलब ये है कि 2 ऑप्शंस आ गई, असेंट और वो नोट लिखा जाए अदर देन मनी बिल, यानी अगर कोई बजट है या कोई मनी बिल है तो फिर वो तो उनको पास करना है, लेकिन अदरवाइज वो उसके ऊपर नोट लिख के भेज सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने नोट नहीं लिखा। उस नोट ना लिखने की वजह से सवाल ये पैदा होने लगा कि प्रेसिडेंट की या उनके अमले की किसी एक की नीयत के अंदर तो खोट था। अमले की नीयत में इस तरह से हो सकता है कि ठीक है 10 दिन से ज़्यादा रखें, जो प्रेसिडेंट साहब प्रेसिडेंट पाकिस्तान उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, दिस नीड्स अ प्रॉपर एंड थॉरो इंक्वायरी। इंक्वायरी के बगैर तो कुछ भी कहना हतमी तौर पर गलत होगा, मॉरली गलत होगा। लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया कि अमले ने 10 दिन से ज़्यादा रोक के रखा। जो आइनी मुद्दत थी उससे ज़्यादा रोक के रखने का मतलब ये है कि उसको असेंट डीम किया जाएगा। ये कहते हैं इसी का 75 आर्टिकल 75(3) कहता है when the president has assented or is deemed to have assented to a bill, it shall become a law and be called an act of parliament. इसका मतलब ये है कि deemed to assent। अब deemed to assent क्या है कि अगर 10 दिन तक कोई जवाब नहीं आता तो ये समझा जाएगा कि हाँ जी प्रेसिडेंट साहब ने इसको गो अहेड दे दिया, यानी कोई रिमार्क्स नहीं आए हैं। इसका मतलब ये कि सब खैर है, सब खुश हैं और राज़ी हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रेसिडेंट साहब फरमाते हैं कि 10 दिन की मुद्दत से पहले मैंने बोला कि इस बिल को वापस भेजा जाए, लेकिन मेरे अमले ने वापस नहीं भेजा। अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर आपने वापस भेजना था तो क्या आपने उसके ऊपर कोई नोट लिखा? प्रेसिडेंट साहब ने क्या कोई ऐसी चीज़ उसके ऊपर लिखी जो कि ये प्रूव करे कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस बात से एग्री नहीं करते कि जो इस टाइम पे कानून बन चुका है वो उसके अंदर क्या गड़बड़ है, वो क्या चीज़ें चेंज कराना चाह रहे हैं? इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब कोई नई शख्सियत नहीं है कानून साजी में। उन्होंने बेशुमार ऑर्डिनेंसेस पास किए हैं, बेशुमार बिल्स को दस्तखत करके एक्ट्स में तब्दील किया है, तो उनको पूरा कानूनी तरीका और पूरा उसका प्रोसीजर मालूम है। दूसरी मेलाफाइडे या दूसरी बदनीयती की जो मैं बात कर रही थी वो ये थी कि कहीं प्रेसिडेंट साहब ने इस बात का इंतज़ार तो नहीं किया कि ये मजलिस-ए-शूरा यानी ये पार्लियामेंट का टेन्योर पूरा ना हो जाए, और पूरा होने के बाद ऐसा सवाल किया जाए कि वो कवानीन जिससे वो अग्री नहीं करते, जिसको 9 मई के वाक़यात से मिलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि बेसिकली तो ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कवानीन बनाए गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेसिडेंट साहब ने उस मुद्दत तक उसको रोके रखा हो जब तक पार्लियामेंट हो, ताकि उसके बाद सवाल ये उठाया जाए और उसके बाद ये बिल जो हैं ये वापस किसी भी पार्लियामेंट में ना जा सके, क्योंकि इस टाइम पर केयर टेकर सेटअप है और पार्लियामेंट नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, और केयर टेकर सेटअप किसी भी बिल को
کو کے اندر کوئی ترمیم یا امینڈمنٹ نہیں کر سکتا ہے تو یہ سٹینڈ سٹل پہ آ جاتا ہے. اب ایک اور کمپلیکیشن ڈیولپ ہو گئی ہے. وہ کمپلیکیشن یہ ہے کہ اسی بل کے تحت یا اسی ایکٹ کے تحت, کیونکہ اس کو ایکٹ سمجھا گیا, اس نئے قانون کے تحت ایک عدالت بن گئی, اسپیشل عدالت بن گئی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے. اس عدالت کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کر کے پیش بھی کر دیا گیا, اور پیش کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ اس قانون کے تحت چل پڑا. اگر قانون ہی نہیں بنا تو یہ اسپیشل عدالت بھی کیا نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی, اور اگر اسپیشل عدالت نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی تو شاہ محمود قریشی صاحب اور اس کیس کے اندر عمران خان صاحب کا نام بھی ہے, تو ان کے اوپر یہ جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. سو راستہ صاف ہو جائے گا. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں دو بدنیتیں ہو سکتی ہیں, ایک عملے کی, ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان کی. لیکن یہ الزام لگانا, یہ انٹل اور انلیس انکوائری اور انکوائری کی رپورٹ نہیں آ جاتی, جو پاکستان میں آدھے ٹائم تو آتی نہیں ہے. کسی کمیشن کی کسی انکوائری کی رپورٹ پاکستان کے اندر لینا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے, لیکن اس کے اوپر پراپر انویسٹیگیشن اینڈ انکوائری ہونا لازم و ملزوم ہے. اس کے علاوہ آگے چلا نہیں جا سکتا, اس لیے کیونکہ یہ بہت سنگین قسم کے الزامات ہیں جو کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس ٹائم پہ لگائے. اس کا ریپرکشن کیا ہوا؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ٹویٹر سے کل ٹویٹ آتا ہے کہ وقار صاحب جو کہ سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ تھے, ان کو ان کی پوسٹ سے ہٹایا جاتا ہے اور حمیرہ صاحبہ کو لیں. آج یہ صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے کہ حمیرہ صاحبہ جو کہ گریڈ 22 کی افسر ہیں, انہوں نے منع کر دیا ہے کہ انہوں نے نہیں بننا پریزیڈنٹ کا سیکرٹری. کیا بیوروکریسی بھی پریزیڈنٹ کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے؟ کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگ شروع ہو گئی ہے پریزیڈنٹ آفس اور پریزیڈنٹ آفس سے جڑی ہوئی یا ادروائز بیوروکریسی کے درمیان. اور جب ایسی جنگ شروع ہو جائے تو پھر شخصیات نہیں جیتا کرتی, ملک ہارا کرتے ہیں. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.